हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका देखिए जुलाई में होगा और इसका नोटिफिकेशन आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। इसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका 21 जनवरी 2024 को पूछा गया है। तो सीडीपी के आप जानोगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी आप तैयारी करिए सीटेट की, तब भी सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए ताकि आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, ताकि आप उस तरह से आप अपनी पढ़ाई कर पाएँ। ओके, तो हमारा जो रूल है, हम तो पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लेके चलेंगे, फिर आपको चैप्टर वाइज से पढ़ाएंगे, फिर आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो इस तरह से आपकी क्लासेस चलेगी। ये क्लास आपकी जो है पहली क्लास है, तो आप जानोगे सीडीपी में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अब रेगुलर क्लासेस आपकी सीटेट की होगी, तो प्लीज़ रेगुलर आप जुड़िएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और आप लोगों की जो डिमांड रहती है कि मैम बाय लैंग्वेज क्वेश्चन रखिए, तो आपके हिसाब से ही क्वेश्चन रखे गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको सामने हो जाएगा और कमेंट में आंसर आप लोग जरूर करते रहो। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए जो तनुज है, अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा, मतलब भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी। क्या है, रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है। लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती है। या प्रदर्शित क्या करता है? तो जेंडर संबंधिता या फिर जेंडर समानता या जेंडर समता या जेंडर रूढ़िवादिता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मतलब लड़का है, वो कहता मैं भाला फेंक सकता हूँ और लड़कियां जो है छोटे मोटे काम कर सकती, जैसे जैसे रस्सी कूदना, घर का काम करना, ये सब कर। तो ये एक आपको जो दर्शाता है जेंडर रूढ़वादिता। क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़वादिता, क्योंकि लड़का और लड़की में डिफरेंस कर रहे हो, लेकिन आजकल देख ही रहे हो लड़कियां आगे हैं। तो ऑप्शन इसका आपका डी राइट हो जाएगा। मतलब दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, किसी में आप आंक नहीं सकते। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन। तो यहाँ पे आपको भरना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें दिया है अपसारी चिंतन एंड अभिसारी चिंतन। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान स्थिर है। देखिए अपसारी चिंतन ये होता है कि ओपन एंडिंग क्वेश्चन होता है। ओपन एंडिंग क्वेश्चन होता है, ठीक, ओपन एंडिंग क्वेश्चन आपका होता है। ओके, मतलब कई तरीके के आप आंसर दे सकते हो अपसारी। अभिसारी होता है क्लोज एंडिंग क्वेश्चन। ओके, क्लोज एंडिंग क्वेश्चन होता है जो आप क्या है एक ही आंसर बताओगे, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका एक ही समाधान होगा। ओपन एंडिंग में कई तरीके से आंसर आप दे सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। मतलब अपसारी चिंतन जो होता है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। अभिसारी चिंतन होता है एक एक सीधा समाधान स्थिर होता है, ठीक, एक ही आंसर होगा। तो ऑप्शन इसका आपका फर्स्ट ही राइट है। इस तरह से आप चीजें समझोगे। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 3। थर्ड क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो, कमेंट में आंसर आप देते रहो। थर्ड क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। अब जब पूछा जाए कौन सा सही नहीं है, तो आप तुरंत गोला कर लीजिए, नहीं तो इससे क्या है क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। अब समावेशी कक्षा क्या होती है, पहले तो इसके बारे में आप जानोगे। देखिए समावेशी कक्षा आपकी इस तरह से होती है, जो बच्चे क्या है एक ही कक्षा में सब, मतलब एक ही कक्षा होती है और एक ही जगह शिक्षा लेते हैं, उनको अलग नहीं किया जाता है। जहाँ चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहे हो। अब चलते हैं आंसर पे। इसमें दिया है समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीके ऐसे तरीकों से शिक्षण बहिष्कार ना करें, मतलब बहिष्कार ना करें। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, समावेशी शिक्षण का अर्थ है वह शिक्षा साथ जो अपनापन, ठीक, जो सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं का समर्थन करता हो, या फिर ऐसी कक्षा भाषा शैली में अंतर समायोजित करती हो और सहयोग को बढ़ावा देती हो। और नेक्स्ट हो जाएगा
निश्चित पाठ्यचर्या और नामांकन मूल्यांकन आपस में एक ही समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। अभी हमने क्या बोला है कि कक्षा का जो केंद्र होता है एक ही होता है, ठीक। चाहे बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो, उसको एक ही जगह शिक्षा दी जाती है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी राइट है, क्योंकि इसमें दिया गया है निश्चित पाठ्यचर्या होती है, आपकी एक निश्चित पाठ्यचर्या होती है और मानक मूल्यांकन भी होता है, आसपास एक समावेशी कक्षा का केंद्र भी होता है। तो ऑप्शन इसका आपका जो है डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा, देखो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ का राइट आंसर बता दो कमेंट में क्या हो जाएगा। दिया है पहला स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, कथन ए। कथन ए दिया है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, मतलब शिक्षार्थी का प्रीवियस ईयर नॉलेज में नया ज्ञान जोड़ते हैं। ओके, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाए में शिक्षार्थियों की जानकारी को सार्थक रूप से संबंधित करने में मदद मिलती है। अगर आपका पिछला ज्ञान, जैसे आपने पिछले ज्ञान में जो सीटेट या कई बार आप दे चुके होंगे, अगर इस बार आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका पिछला ज्ञान और इस बार वही सेम सिलेबस है। अब जैसे आपने बीएड एंड बीटीसी किया है तो आपने सीडीपी पढ़ा, बाल विकास आपने पढ़ा, लेकिन आपका प्रीवियस ईयर नॉलेज है, ठीक, आपको चीज़ें पता है। इस बार आप क्या समझ रहे हो, तो इसमें आपको क्या है, पिछले ज्ञान में नए ज्ञान में थोड़ा बहुत आप परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका काम आ रहा है। तो ऑप्शन इसका आपका जो इससे फर्स्ट हो जाएगा, ए आर आर दोनों ही सही है, व्याख्या भी करता है, क्योंकि आपकी दोनों ही राइट है और व्याख्या भी इसकी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 हो जाएगा, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 हो जाएगा, 5 का राइट आंसर बता दूं क्या है, बताइए। तो 5 में थोड़ा मिसिंग क्वेश्चन हो गया आपका। हम्म, आपका ए पैटर्न वाला चला ही गया, चलो 5 हटा दो, ठीक है, एक मिसिंग क्वेश्चन हो गया। चलो 6 क्वेश्चन बताओ राइट आंसर क्या है, उसमें आधा क्वेश्चन रह गया, ठीक है। 6 क्वेश्चन दिया है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला हो जाएगा सफलता के लिए आंतरिक आरोपण दिया है, देखिए सफलता के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता के लिए बाहरी आरोपण, और फिर सफलता के लिए बाहरी आरोपण, असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, लेकिन असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, ठीक है। सफलता और असफलता दोनों के लिए बाहरी, देखिए बाहरी तरीके से तो आप मतलब कुछ भी आप पे क्या है नहीं संभव है, क्योंकि बाहरी प्रेरणा होते हैं कोई भी फर्क नहीं पड़ा, चाहे आप फेल हो रहे हो चाहे आप पास हो रहे हो। जब आप क्या है फेल होते हो या पास होते हो तो आपकी ये आंतरिक प्रेरणा होती है कि आपको जब पास होते हो तो बहुत ज़्यादा क्या है खुश हो जाते हो, हैप्पी हो जाते हो, ठीक, हैप्पी हो जाते हो। जब आप सफल होते हो तो आप क्या हो जाते हो, सैड हो जाते हो। ये आपकी आंतरिक प्रेरणा है, क्योंकि आपने मेहनत की है सीटेट के लिए, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब आप सीटेट क्लियर करोगे तभी आप एक गवर्नमेंट जॉब क्या अप्लाई अलग जगह कर पाओगे, क्योंकि सीटेट पहले होना चाहिए, बाद में दूसरा पेपर आप दोगे। तो ये आपकी दोनों क्या है आंतरिक प्रेरणा है। ऑप्शन इसका आपका जो है सी राइट हो जाएगा। देखिए समझाने का तरीका है, ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल तौर पे समझ सकते हो, लेकिन आपका पेपर है तो पेपर के हिसाब से ही आपको हम चीज़ें समझाएंगे, ताकि आपको क्या है ज़्यादा लॉन्ग टाइम आप समझ में भी आए और पेडागोजी भी समझ में आए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए 7 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। अब पूछा गया है प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख स्थान है, मतलब सिद्धांत है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। प्रगतिशील एक दर्शन है जो सीखने का शिक्षण, मतलब उसमें सहयोगात्मक प्रदान रूप सब होते हैं, ठीक है, जो आनंदमय शिक्षा दी जाती है, ओके, सक्रिय रूप से। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अब पहले पढ़ेंगे, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। पहला, दूसरा है छात्र छात्रों को अपने शिक्षकों
से ज्ञान का निष्कर्षी प्राप्तकर्ता होना चाहिए। अब निष्कर्षी तो नहीं, कहीं भी निष्कर्षी आ जाए, पैसू आ जाए तो ये आपका नेगेटिव होता। अगर एक्टिव लिखा होता, सक्रिय होता, तो इस समय ये सही होता। ठीक है, इसमें दिया है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। और इसमें दिया है पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। मतलब आपकी जो पाठचर्या है वो पूर्व निर्धारित होनी चाहिए और सार्वभौमिक होना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें दिया है प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत क्या है। तो प्रगतिशील कहता है कि प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अब पूर्व पाठ्यचर्या आपकी पूर्व निर्धारित तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि आपकी जैसे आप कक्षा 1 के हो तो कक्षा 1 के हिसाब से आपका सिलेबस बनेगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि आप चीज़ें जितना आप सीखोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो ऑप्शन इसका आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो जाएगा। 8 क्वेश्चन दिया है विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा। सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, गतिक विकास। तो बताइए इसका राइट आंसर 8 का क्या है। इसमें दिया है विकास के किस पहलू में तर्क है, चिंतन है, समस्या समाधान व्याख्या की जाती है। जब आपका संज्ञानात्मक मतलब कनेक्टिव डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑप्शन इसका आपका जो हो जाएगा बी बिल्कुल राइट है, क्योंकि आप अपने दिमाग से चीजें सोचोगे। ठीक है, अब आ गया ले वाइगॉस्की से क्वेश्चन। देखिए देख रहे हो कि कहाँ से क्वेश्चन, मतलब आपको पूरा सीडीपी पढ़ना है। ले वाइगॉस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चे में सोह नियम के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब ले वाइगॉस्की कहते हैं बच्चा जो है सो नियम मतलब अपने आप से बातचीत कर रहा है, अपने आप का है, अपने आप डायरेक्शन दे रहा है। जब अपने आप से कोई बातचीत करता है उसे क्या कहते हैं, असंतुलन कहते हैं, या फिर निजी वाक कहते हैं, या फिर अनुकूलन, या फिर संगठन। देखिए जब आप अपने आप से डायरेक्शन देते हो, अपने आप चीजें रखते हो, अपने आप से बात करते हो, तो उसे कहा जाता है निजी वाक्य। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आ गया आपके सामने और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और धैर्य रख के आप क्वेश्चन सुनिएगा। ओके, और देखिए ये आपका लॉरेंस कोल्वर से क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए ये 10 क्वेश्चन है, इसमें दिया है कथन ए में लॉरेंस कोल्वर नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चों कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने या इस समझ पर पहुंचते हैं। इस नियम को कानून नयन और बदले जा सकते हैं। देखिए ये जो नियम है आपका लॉरेंस कोलबर्ग, जैसे 3 आपकी लेवल है, 6 स्टेज है। ठीक है, तो ये अच्छा मतलब एक लड़का कहता है अच्छा बुरा बनने का, तो उसमें समझ होती है। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग का ये है। दूसरा इसमें क्या दिया, लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता। अब बिल्कुल है कि चरणों में होता आपका है, क्योंकि अलग अलग चरण दिए हैं। तो आपके ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। जब आपको थ्योरी हम पढ़ाएंगे तब आपको चीजें क्या है पता चलेगी लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी क्या है। ए और आर दोनों ही साथ सही है एंड व्याख्या भी सही करता है। अभी बोला कि 3 आपके लेवल है, ठीक, और क्या है 6 आपकी स्टेज है, क्योंकि आपकी तीनों क्या है दो दो स्टेजों में बदी है और चरणबद्ध है। तो आपके दोनों ही सही है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन आपके पास 11 हो जाएगा। 11 का राइट आंसर बता दो क्या है। 11 क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन दे दिया गया हार्वर्ड गार्डन से दे दिया गया। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब हॉर्न गाने की अगर बुद्धि आपको पता कि आपके एनसीईआरटी में जो है 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई, वैसे क्या है 9 प्रकार की बुद्धि है। अब आप चीजें सुनोगे। जो अंतरह व्यक्ति है दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने की कौशल है। देखिए अंतरह व्यक्ति जो होता है ये साधु संत होते हैं, ये आपका नहीं होगा। ठीक है,
तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा देखो, ये तार्किक गणितीय नृत्य और क्रीड़ा से संबंधित तार्किक गणित होता है, गणित से समझ में आ रहा है कि गणित से रिलेटेड होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। संगीत प्रदर्शन रचना करने के कौशल, बिल्कुल संगीत जो कौशल होती है आपकी है रचना करने के कौशल होते हैं, क्योंकि संगीत कौशल आपका म्यूजिकल, तो ऑप्शन इसका आपका सी राइट हो जाएगा। स्थानिक प्रकृति वातावरण का की सराहना है। देखिए स्थानिक प्रति जो स्थानिक बुद्धि होते हैं वो क्या बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ठीक है, मूर्तिकारक बनते हैं, इस तरह के होते हैं। और प्रकृति जो होते हैं वो किसान वाली वो होती है, ठीक है, जो इसमें प्रकृति वातावरण बता रही है वो किसान की बुद्धि होती है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो, और वीडियो आप लोग क्या है शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्लासेस अब आपकी डेली होगी। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। पूछा गया है अधिगम के बारे में क्या है, सही नहीं है। अब आप इसको क्या है एरो कर लोगे कि सही नहीं है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्धारित होता है, बिल्कुल अधिगम जो है आपके शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्धारित होता है, तो स्टेटमेंट ये तो आपका सही है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स का पुनर्गठन से है, बिल्कुल है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संबंधित क्या है, संसाधित होती है, बिल्कुल है। और अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपुत का उत्पादन, देखिए नहीं, अधिगम एक प्रक्रिया होती है और नहीं इसमें लग गया, इसीलिए आपका ये गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 13 का राइट आंसर बता दो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का। अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्कर्षीय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट। देखिए जो आपका पूछा गया है कि कौन सा समस्या समाधान, ये आपकी जो है समस्या समाधान अपसारी चिंतन, क्योंकि ये होती है ओपन एंडिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है, ओपन एंडिंग क्वेश्चन होता है। ओके, तो ये आपका जो हो जाएगा अपसारी चिंतन, ओपन एंडिंग एंडिंग क्वेश्चन होता है। ओके, तो ये कई तरीके से आंसर क्या इसका सोच सकते हो, समझ सकते हो, एंड कई तरीकों से इसका क्या है आप आंसर निकाल सकते हो कि समस्या से आप बाहर आ सकते हो। तो ऑप्शन इसका आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो गिलफेड के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो उन्होंने दिया था 1956 में इसको दिया था, ठीक है। तो ये भी आप चीज़ें याद रख सकते हो, ये चीज़ें नहीं पूछते हैं सीटेट में, ये यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन दिया है, कोलवर के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा। अभी कोलवर के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलवर का जो आपके चरण हमने बताए थे कि 3 चरण और 6 स्टेजें होती हैं, किस स्टेज के अंतर्गत आता है ये। कोलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य करने को अपना ही भला देखते हैं, कि मतलब अपना ही लाभ देखते हैं, तो किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपके जो पहले चरण मतलब आपका जो पहली स्टेज होती है उसके अंतर्गत आता है ये, ठीक है। तो पहले स्तर और दूसरा पहले आपका जो लेवल हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, और इसमें जो बुरा लड़का बुरी लड़की मतलब होता है, गुड गर्ल एंड गुड गाय कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, पहले स्तर के दूसरे चरण में, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या है। तो बताइए समावेशन ये जो मतलब इंक्लूसिव शिक्षा है, तो समावेशी शिक्षा पूछा गया है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए। आपका पहला ही सही है, ऑप्शन इसका आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। समावेशी जो आपकी वंचित वर्गों से संबंधित समावेशन में क्या होता है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, संवेदनशील से उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन इसका आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलिए आज जो क्वेश्चन लिए थे मैंने 15 ही क्वेश्चन लिए थे सीडीपी के, क्योंकि आप चीज़ें देखोगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, फिर हम आपको चैप्टर वाइज से क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।